खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमें बड़ी मसरत हो रही है कि आपके इस मुशायरे के लिए मुंबई से चल करके आने वाली शख्सियत अब्दुल करीम खान साहब की है, जो उत्तर भारतीय महासंघ के सदर हैं। और एक ऐसी शख्सियत बिला मुबालगा कहा जा सकता है, आप सोशल मीडिया पे अखबार में देखते होंगे कि शख्सियत का इतना बड़ा कारनामा है कि सिद्धार्थ नगर के लोग, खासतौर से उत्तर भारतीय लोग, मुंबई में जो लोग बसते हैं, उनके प्रॉब्लम्स की लड़ाई, उनके मसाइल की लड़ाई अब्दुल करीम खान जैसा बहादुर इंसान करता है। पुरजोर तालियां अब्दुल करीम खान के लिए। यकीन मानिए, ये मुबालगा नहीं कह सकता हूं, वहां के एमएलए, वहां के लोगों की नाक में दम कर दिया इस शख्स ने। और जहां भी जो गवर्नमेंट का या पुलिस का महकमा जो है काम करता है, ट्रैफिक का मसला, अब्दुल करीम खान की क़यादत में, उनकी अगुवाई में वहां जो काम होता है वो सराहनीय के काबिल है। मैं अपने वॉलंटियर हजरात से गुजारिश करता हूं कि अब्दुल करीम खान साहब को डाइस पर तशरीफ लेकर के लाएं, उनको लेकर के। तो बड़े एहतराम के साथ साथ उस नौजवान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो बिना मुबालगा, जो लोग यहाँ बंबई रहते हैं, आए दिन जब भी कोई संघर्ष होता है, खासतौर से मुंबई के अंदर, वो इस नौजवान का अहम कारनामा है। यकीन मानिए, चाहे पुलिस का महकमा मैटर हो या आपके समस्याओं का मसला हो, आपके मसाइल हो, पुलिस का मसला हो, वो शख्स हमेशा सीना तान करके खड़ा रहता है। हम लोग बहुत जूझे हैं। अभी उत्तर भारतीयों का मसला था, मुंब्रा में सिर्फ 2 सीटें बड़ी लड़ाई के बाद हम लोगों ने हासिल की थी, और खास तौर से जफर मोहम्मदी, शाना बशाना साथ चलते हैं, 2 सीटें हम लोगों को मिली थी, और 2 सीटें हम लोग कामयाब होकर के निकल भी आए। तो ऐसे शख्स को सलाम कीजिए जो आपके मसाइल को सिद्धार्थनगर, मोतीपुर से चल करके बंबई में अपना एक मकाम, मुनफरिद मकाम बनाने वाला एक ऐसा शख्स जो लड़ता है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उनसे लड़ाई लड़ता है। ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा कि करीम खान साहब आए और 2 मिनट में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करें, अपने शब्दों से इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करें। 2 अल्फाज बोल करके अपनी नशीस ले लें। अब्दुल करीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए तमाम वीआईपी, तमाम यहाँ के जिम्मेदार और तमाम शायर और शुरा, मैं नाम नहीं जानता, माजरत चाहूँगा, मैं सभी का नाम नहीं जानता। बहुत दूर से चल करके आया हूँ दोस्तों, 1700 किलोमीटर से, और कमर उमर जवाब दे चुकी। बहरहाल ये मौलाना फैसल की मोहब्बतों ने यहाँ तक ले आया। दूसरी बात, मैं खुद भी उत्तर भारत से हूँ, मैं इसी मध्यप्रदेश से क्या रहने वाला हूँ, दुनिया मोतीपुर से। तो दोस्तों उन लोगों की मोहब्बतों में खींच लाया। बहरहाल एक अच्छी महफिल, माशाल्लाह, एक अच्छा रूप दिया है मौलाना फैसल ने। मैं उनकी तमाम कमेटी को, उनके सारे जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के शायर, इस तरीके के शुराए इकराम आए हमारे एरिया में, और अच्छे प्रोग्राम। बहरहाल दोस्तों, स्पीच का मंच तो नहीं है, इसलिए ज्यादा स्पीच नहीं दे सकूंगा। एक अच्छी महफिल है, इसलिए मैं खराब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल मंच नहीं। एक छोटा सा शेर बोलता हूं, जब तक बिका ना था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, छोटा सा आदमी हूं मैं, मुंब्रा में रहता हूं, और खास तौर से वो लड़ाई में लड़ता हूं जो उत्तर भारतीयों की लड़ाई। एक मिसाल, आप सभी लोगों ने बंबई देखा होगा, आप सभी लोग बंबई से ही रिलेटेड हो, सभी के कारोबार काम धंधे वहीं से, काफी लोग शायद मुझे जानते भी होंगे। एक कहावत है दोस्तों बंबई में, 4 दोस्त अगर बैठे हो, अगर हंसी मजाक चालू, अगर किसी ने कुछ उससे ज्यादा मजाक कर दिया है एक ने दूसरे से, तो क्या बोलता है दूसरा सामने वाला? अबे पागल समझता है क्या मैं क्या भैया हूं क्या? मतलब भैया एक मिसाल है गंदगी, लेकिन असलियत यह है कि भैया, बंबई वालों को पता है कि भैया बोला किसे आता है। भैया किसे बोला जाता है? भैया बहनों को। मैं बार बार यही डंका पीटता हूं दोस्तों बंबई में कि भैया
गंदगी नहीं है भैया, तुम्हारा बाप तुम्हारा बहनों ही है भैया। कचरा बेचता है, प्लास्टिक बेचता है, लोगों के घरों तक स्त्री के कपड़े पहुंचाता है, पानी पूरी बेचता है, कचरे में से बेचारा प्लास्टिक निकालता है और अपने बाल बच्चों की रोटी रोजी गुजारा करता है। 1700 किलोमीटर 1800 किलोमीटर दूर जाकर के भैया किसी की चोरी नहीं करता, अपनी मेहनत और ईमानदारी दिखाता है। मगर फिर भी बंबई में जहां तक दिखाया था कि ए भैया चल बाजू में। दोस्तों मेरी वही लड़ाई चालू है और आप सबका साथ चाहिए। इंशाल्लाह ये लड़ाई हम वो डंका बजाएंगे भैया का कि लोग ये बोलना भूल जाएंगे कि भैया, क्योंकि हम उनको बता देंगे भैया का मतलब बहनों ही है। इंशाल्लाह हम ये बताएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी स्पीच समाप्त करता हूँ। बहुत दूर से चल के आया हूँ और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा तमाम यहाँ के पॉलिटिशियन और जिम्मेदारों से दोस्तों, कि बासी के बाद जो रोड है माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड है। मैं 1600 किलोमीटर चल के चला है दोस्तों, गाड़ी चलाकर। एक बहुत बड़ा अफसोस हुआ मुझे, योगी जी, देखिए मैं किसी पर तंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं तकरीर देने नहीं आया, मैं मोहब्बत में आऊँ, शायरों को देखने और शायरी सुनने आया। मैं खुद भी शौकीन हूँ थोड़ा मोड़ा। लेकिन योगी जी जब सीएम बने थे, जब इनकी सरकार आई थी, तो इन्होंने कहा था दोस्तों 2 महीने में प्रदेश की सड़कें खड्डा मुक्त होगी। मगर अफसोस सड़कें खड्डा मुक्त नहीं हुई, बसों का कलर बदली हो गया, मगर सड़कें वहीं रह गई। बल्कि ऐसा लगता है कि योगी जी ने खड्डा खोद दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि साल में मैं 2 रोड नहीं आता हूँ दोस्तों, बाई रोड भी आता हूँ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। लेकिन इस टाइम बासी के रोड में यहां तक तो नानी याद दिला दिया। और एक अफसोस और है, ये आप सभी के ऊपर, क्या आप लोग आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते? कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठते क्यों नहीं? डीएम के सामने बैठते क्यों नहीं? पॉलिटिशियन का घेराव क्यों नहीं करते? आमदार का घेराव क्यों नहीं करते? खासदार का घेराव क्यों नहीं करते? ये आप लोगों की भी गलती है दोस्तों। हक मांगने से नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ 200 आदमी जमा होकर के रोड पर बैठ जाए। अब बड़ा अफसोस है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता, नहीं तो शायद मैं 2-4 दिन में खुद बैठता आप सभी को लेकर के, और सड़कें बनाने के बाद काम चालू होने के बाद ही उठता। केसेस तो बहुत हो गए दोस्तों, महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत सारे केसेस हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं अभी तक पीछे नहीं हटा और यहाँ भी नहीं हटता। क्या होता है, योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अंदर करती 2-4 केस और करती, कोई बात नहीं यार। जब तक 25-50 केस नहीं तब तक मुझे पता है कि देश का मसला हल नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ के रहवासियों को मैं तो एक बात वापस से फिर से बोलना चाहूंगा कि बैठ जाओ बासी के रोड पे, नौगढ़ के रोड पे, बस्ती के रोड पे बैठ जाओ दोस्तों। इनके बाप को काम करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता इनके बाप का पैसा नहीं है, पैसा आपका है, पैसा हमारा, हम सब गरीबों का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, हम सबका ही पैसा है। हम अपना हक अगर नहीं मिलता है तो छीन कर लो। मगर अफसोस है कि वही भैया फिर भैया की बात आती है। भैया 2 पुलिस आगे की लाठी मारा, एक भागता है 12 पहले 12 भागता है। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, प्रजातंत्र है, हमारे हाथ में पावर है। प्रजातंत्र ने हमें सिखाया है कि अगर हक मांगने से ना मिले तो छीन कर लो। बहरहाल अल्लाह रहम करे। आप लोग तो रोज चलते, मुझे तो एक ही दिन आना था। आप लोगों को रोज इस रोड पे चलना है और दुआ करूंगा कि आपकी जब भी आऊं इंशाल्लाह तो रोड मुझे बना हुआ मिले ताकि मेरी कमर सलामत रहे और आप लोगों को अल्लाह ताकत दे और जरा सोट वगैरह जरा ज्यादा खाओ आप लोग, ताकि आप सबकी कमर सलामत रहे, क्योंकि इस रोड पे आप सबको रोज रोज चलना है दोस्तों। इतना ही कहूंगा, ज्यादा तकरीर नहीं दूंगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज। उत्तर भारतीय संघ मुमरा कौशा सिंह टाइगर। अल्लाह हाफिज।